हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी हिंदी से जुड़ी। कैसे हिंदी और उर्दू के झगड़े में कभी हरवंश राय बच्चन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक विवाद हो गया था और काफ़ी नाराज़ हो गए थे हरवंश राय बच्चन से पंडित नेहरू। हरवंश राय बच्चन अपने आप में इतने बड़ी हस्ती हैं हिंदी की कि कोई उनसे इस बारे में भिड़ नहीं सकता कि हिंदी क्या है। तो ऐसे में जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उस वक्त एक तरह से ऑल इंडिया रेडियो में इलाहाबाद में ही काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्हें मौका मिला इंदिरा जी के साथ तेजी बच्चन के संपर्कों का और उन्हें नेहरू जी के मंत्रालय में उस वक्त विदेश विभाग में एक नया सेक्शन शुरू किया गया था, हिंदी डिपार्टमेंट, और उसमें उनकी जॉब लग गई। और ऐसे में वो दिल्ली आए और दिल्ली में आकर वो जॉब करने लगे। लेकिन ज़्यादातर जो काम होता था वो अनुवाद का होता था। कई सारे विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए कुछ प्रेस विज्ञप्ति तैयार होती थी उनकी मुलाकात के समय। कई बार कुछ भाषण होते थे जिनको हिंदी से इंग्लिश करना होता था। इससे ऊब तो बहुत गए थे हरवंश राय बच्चन, लेकिन मजबूरी थी, काम करना पड़ रहा था उन्हें। तो ऐसे में एक बार बजट सत्र से पहले दोनों संयुक्त सदन जब संबोधित करते हैं राष्ट्रपति, तो होता यह है कि राष्ट्रपति अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उसी स्पीच को हिंदी में करके उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। अगर वो हिंदी में पढ़ते हैं तो उपराष्ट्रपति उसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो ऐसे में आमतौर पे राष्ट्रपति की जो स्पीच है पीएमओ से ही जाती है, लेकिन उस वक्त राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो नेहरू जी ने जो स्पीच पीएमओ से भिजवाई उसको भी उन्होंने अपने हिसाब से चेंज किया और अब वो इंग्लिश की स्पीच भारी भरकम अंग्रेजी के शब्दों के साथ आई हरवंश राय बच्चन के पास और उनको उसको हिंदी में करना था। तो हरवंश राय बच्चन डॉक्टर राधाकृष्णन की बड़ी इज्जत करते थे। ऐसे में उन्होंने उनके हिंदी अनुवाद में अच्छे से और थोड़े से क्लिष्ट हिंदी के शब्द डाले और मजबूत बनाया अपनी दृष्टि से उसको। लेकिन नेहरू जी को ये समझ नहीं आया कि इतने टफ वर्ड की क्या ज़रूरत है। रात के 9 बजे, यानी जिस दिन भाषण होना था अगले दिन 11 बजे, उससे ठीक पहले की रात को उन्हें बुलावा भेजा, अपने पास बुलाया। हरवंश राय बच्चन मिलने पहुंचे नेहरू जी के पास और बोले, यार ये इतने भारी भरकम शब्द डालने की क्या ज़रूरत थी। तो दोनों में थोड़ी सी बहस हुई। हरवंश राय बच्चन का ये मानना था कि हिंदी और उर्दू जो कहते हैं कि लोग गंगा जमनी तहजीब है, एक दूसरे के साथ चलती हैं और चलनी चाहिए, इस पर उनका अपना विचार था। वो कई बार बोल चुके थे कि हिंदी में अगर ज़्यादा सीरियस होते हैं तो वो संस्कृत की तरफ चली जाती है और उर्दू में थोड़ा सा ज़्यादा गहन अध्ययन करते हैं तो और भी फारसी की तरफ चली जाती है। तो ऐसे में दोनों का कोई मेल नहीं है, ये उनका मानना था। ऐसे में उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन का भाषण है, मैं उसको हल्का नहीं करना चाहता हिंदी में। तो उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि खाली हल्का और भारी नहीं है, हमें ये देखना है कि इसको पढ़ेगा कौन। इसको पढ़ेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन को ये भाषण पढ़ना है। उसके लिए उनके लिए ये जो शब्द हैं हिंदी के क्लिष्ट बहुत गड़बड़ होंगे, उनके लिए दिक्कत पैदा करेंगे। तो उस वक्त हरवंश राय बच्चन ने अचानक गुस्से में एक कमेंट मारा, सटायर था वो, कि एक व्यक्ति के लिए पूरे भाषण को चेंज क्यों किया जा रहा है, उसको बदलाव उसमें क्यों कराया जा रहा है। इससे नेहरू जी उनका जवाब सुनकर गुस्से में आ गए और खड़े हो गए। बोले, देयर इज़ एनफ ट्रबल इन दिस कंट्री, पहले से ही इस देश में काफ़ी परेशानियाँ हैं, आप और परेशानी मेरे लिए मत बढ़ाइए। और बोले कि अब उन्होंने जब गुस्से में उठ के ये कहा तो उस वक्त हरवंश राय बच्चन थोड़े सहम से गए, चुप हो गए। तब थोड़े शांत हुए नेहरू जी और बोले कि ऐसा है, एक पुरी है, मिस्टर पुरी, ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू विभाग में काम करते हैं, उर्दू सेवा में, मैं उनको आपके पास भेजता हूँ। आप जहाँ जहाँ कठिन शब्द हैं हिंदी के उनको सरल उर्दू के शब्दों से बदल दीजिए जिससे डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिक्कत ना हो ये भाषण पढ़ने में। पूरी उनके पास पहुँचे, रात को 11 बजे तक काम होता रहा और रात में ही भाषण पहुँचाया गया पीएमओ में। और इस तरह से जाकिर हुसैन ने वो जो उर्दू वाला भाषण था, जो उर्दू मिश्रित भाषण था, वो पढ़ा। ऐसे में उस वक्त तो बात चली गई, बाद में दोनों के संबंध सामान्य हो गए। लेकिन एक बार इसी हिंदी उर्दू के झगड़े में एक बार डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने नेहरू जी को निरुत्तर भी कर दिया था। और वो वजह भी मैं जाते जाते बताना चाहता हूँ वो वाक़या कैसे। एक बार नेहरू जी ने उन्हें फिर फ़ोन किया कि भाषण का मूल अर्थ थोड़ा सा अलग हो गया जो आपने अनुवाद किया है। तो हरवंश राय बच्चन ने उनको एक लाइन बताई, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है जो ट्रांसलेशन के बारे में कही जाती है, और बोला फ़ोन पे कि ट्रांसलेशन इज़ लाइक ए वुमेन हु वैन ब्यूटीफुल नॉट फेथफुल एंड वैन फेथफुल नॉट ब्यूटीफुल। यानी जब वो एक औरत की तरह होता है ट्रांसलेशन, अगर वो फेथफुल होता है तो ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल है तो फेथफुल नहीं।
महिलाओं को इससे बुरा लग सकता है, लेकिन ये डायलॉग या ये लाइन अक्सर कही जाती है। इसके बाद नेहरू जी निरुत्तर रह गए, कोई जवाब नहीं दे पाए। हालांकि बाद में नेहरू जी के सचिव मथाई जी ने हरवंश राय बच्चन को बताया कि उन्होंने वो लाइन अपने कागज़ पर लिख के अपनी जेब में रख ली थी। तो ये थी दिलचस्प कहानी हिंदी और उर्दू के झगड़े से जुड़ी, बच्चन और नेहरू के विवाद से जुड़ी। ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियाँ और खबरें आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।